सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुंदरेकदन्तं पीतांबरं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरनिभो उज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यच्च चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुर्पिद्ये तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धिदा स्वान्तैस्तमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्ण वृषीण वंश प्रदीपः जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगम् जयतु पृथ्वी वारणासो मुकुंद कृष्ण पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कपिवात पीतौ कंठावरोदन विदौ स्मरणं कुतस्ते वरापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं बिभद्रवासा कनक कपिसं वैजयन्ती च मालां रन्धानवेरोरधर सुदया पूरण्य गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदम रमणं प्राविशद गीत कीर्ति करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्तुतस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानंदं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीचमच्युतं तारं वन्दे लंका भयंकरम् आदौ राम तपोवनादिगमनं हृत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चाद द्रविड़ं कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम् ब्रजे बसन्तं नवनीत चौरम् ब्रजांगनानां चदुकूल चौरम् अनेक जन मार्जित पाप चौरम् चौरांगे गण्यं पुरुषं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम अपोएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय सुखदेव महाराज की जय श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय परम कल्याणी गौ माता की जय 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 श्री राधे श्याम।
आइए हम सब लोग जो है एक श्लोक के माध्यम से अपने मन और वाणी को शुद्ध करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखी भाग् भवेत्। आइए हम सभी जो है अपने इष्ट देव को याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे पर सब सुखी हो, कोई न हो दुखिहारी, सब हो निरोग भगवन, धन दान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सतमार्ग के पथ के हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पुत धन धान से वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग दोष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीस, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाई के हम सबको करो निहाल, हम सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज दीनता, हे मेरे करतार, हाथ जोड़ विनती करूं, करिए कृपा निधान, साधु संग सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय का अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्प साक हारक, परात्पर परम ब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदय के बंधु करुणय को सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा जू के चरणार बिंदुओं में दास का कोटि कोटि प्रणाम। भगवतमयी कथा और भगवत रस अनुरागी माताएं बंधुएं भगुनी बंधुएं के हृदय में विराजमान हमारे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से आए हुए सभी मेरे प्यारे भक्त बंधु और नन्हे मुन्ने हल्ला गुल्ला करने वाले बच्चों के हृदय में विराजमान मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। संत समाज, विदुर समाज, ब्राह्मण समाज के हृदय में बैठे हुए और उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सर्वप्रथम मेरे इष्ट देव भगवान को उनसे प्रार्थना की वह अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें, उसके उपरांत वह अपना आशीर्वाद में प्रदान करें। समस्त भूतादि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। पिछले दिनों आपने जो है भगवान की कथा को जो रसास्वादन किया, वो चतुर्थ स्कंद में महाराज प्रिव्रत की कथा को आपने सुना और भगवान ऋषभ देव का आपने अध्ययन किया। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश किया कि हमें विश्वानंदी और ब्रह्मानंद कैसे जीवन में मुझे जीना है और किस तरीके से हमें जीवन में रहना है, इस तरह का उपदेश आपने सुना। इसी प्रसंग को आज आगे बढ़ाते हुए ऋषभदेव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र भरत जी महाराज, जिसका कि
भरत नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उन्हीं की कथा को आप सुनिए और अपनी इंद्रियों को अगर ध्यान में रखते हैं और मन एकाग्र करके सुनते हैं तो भगवान की कथा जो है सुनने में आनंद मिलेगा। कहते हैं, किसी संत ने कहा है कि देखिए, मन बड़ा चंचल होता है। 5 तरह के विषयानंदी होते हैं। कौन? एक आत्माराम, दूसरा श्रवण, और तीसरी नासिका, चौथी और पांचवी तत्व को कहा गया, और चौथी कहा गया जिह्वा को। इस तरीके आप अपनी जिह्वा को और अपने मन को, यानी त्वचा किस लिए होनी चाहिए? भगवान का स्पर्श करने के लिए। आत्माराम यानी भगवान, अपने मन को भगवान में लगाना। और नासिका इसलिए होनी चाहिए कि गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र और माले की सुगंध लेने के लिए, यानी गुरु मंत्र की सुगंध के लिए हमारी नासिका होनी चाहिए। और जिह्वा हमारी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हमें बहुत सारा भोजन कर लेने पे हमें आनंद आता है, यानी प्रभु के कीर्तन सुनने, प्रभु के प्रसाद में जो आनंद आता है वो आनंद लेना। और त्वचा, यानी त्वचा को कहा गया इस पर से, इस तरीके से 5 इंद्रियां हैं। उन इंद्रियों को हम अगर कंट्रोल में करेंगे, एकाग्र करेंगे, एकाग्र चित करेंगे, तो ही भगवान की कथा सुन में आएगी। देखिए, महाराज भरत जो हुए, इनके 3 जन्म हुए और 3 जन्मों का वृत्तांत आता है। जब ऋषभदेव भगवान ने अपना पूरा राजपाट छोड़ के अपने पुत्र भरत को दे दिया, तो राजा जो भरत हुए, और जड़ भरत का विवाह जो है विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से हुआ। उनसे सुमिति आदि 5 पुत्र हुए। भरत जी भगवान के अनन्य भक्त थे। अपनी प्रजा का पालन करते हुए और अपने पुत्रों को उपदेश करते हुए सबको अपने मार्ग पे चलाने का उन्होंने सबको रास्ता बताया। एक दिन जो है उन्होंने सोचा कि जो है उन्हें भगवान में भक्ति लीन हो गई और अपना राजपाट छोड़ के पुलस मुनि के आश्रम में चले गए। और जब भगवान का भजन करते करते बहुत लंबा समय हो गया और भगवान के तन्मय हो गए, तब एक दिन गंडकी नदी के किनारे संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती मृगी को देखकर उनके मन में आसक्ति हो गई। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, भरत जी महाराज जो है अपना परिवार और राजपाट अपने पुत्रों को सौंप कर कहाँ आए थे? वन में, कि हम भगवान का चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। और जब संसार में आए, एक गंडकी नदी के किनारे बहुत शीतल सुंदर हवा चल रही थी और वहीं जाप करते थे। और गंडकी नदी के किनारे उन्होंने क्या देखा? एक मृगी जो है, जो कि गर्भवती थी और बच्चे को जन्म देने वाली थी। पीछे से एक व्याघ यानी शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और ये दृश्य जड़ भरत जी महाराज देख रहे थे। और जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई तो वो मृगी जो है नदी में छलांग लगा दी, और नदी में छलांग लगाने के कारण यानी मृगी तो पानी में डूब के मर गई और बच्चा जो है उसके पेट में था नदी के उस पार, यानी नदी में गिर गया और बहने लगा। अब जड़ भरत महाराज जी का जो है मन जो है चिंतन में नहीं लगा, दया का भाव जागरूक हो गया और कहते हैं कि भाई इसको कोई बचाने वाला नहीं, अगर मैं इसको बचाऊंगा नहीं और अगर बहने देता हूं और मर जाएगा तो भी पाप लगेगा। इस दया दृष्टि से उस मृगी को बचा तो लिया, एक उन्होंने दया का भाव किया। और हमारे प्यारे श्रोताओं, सबको दया का भाव रखना ही चाहिए, वही काम उन्होंने भरत जी महाराज ने किया। अब देखिए, दया का भाव करते करते अब उनके मन में, अपने ही मन में वो विचार करने लगे कि ये बेचारा कहाँ जाएगा। उसको क्या किया? अपने साथ ले आए
अगर इसको जंगल में छोड़ दूंगा तो वन्य जीव खा जाएंगे, फिर इसकी सेवा कैसे होगी, और मर जाएगा, वो भी पाप लगेगा। इस पाप के कारण उस मृग बच्चे को तो ले आए, मृग बच्चे को अब वो भजन करते, और छोटा छोटा मृग जो है जैसे जैसे जो जड़ भरत महाराज खाते थे वही उसको खिलाते, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। अब देखिए, आए थे भजन को और ओटन लगे कपास, कि हम अपना सब कुछ छोड़ने के बाद में जब वन में आए भजन करने के लिए, तो अब बोले कि भाई अगर इसमें हमारी ममता हो जाए तो कहते हैं इसी में भगवान मिल जाएंगे, लेकिन नहीं। देखिए, ममता होना और विलुप्त हो जाना, उसमें लिप्त हो जाना। अब जड़ भरत महाराज जी तो उस मृग में लिप्त हो गए, ऐसे लिप्त हुए कि भगवान को ही भूल गए। इसी तरीके से हमारे प्यारे पूरे जीवन भर घर में संसार में सबकी सेवा करते हैं और चले जाते हैं बाबा बनने के लिए। और बाबा बनने से कुछ नहीं होगा कि टीका लगा लिया और लाल पीले कपड़े पहन लिए। मन में भाव होना चाहिए कि जब तक निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। आपका मन जो है निर्मल होना चाहिए। भगवान ने कहा कि हमें जो है भगवान को किसी चीज की भूख नहीं है। क्या चाहिए भगवान? नहीं, भगवान तो संसार में जो कुछ मांगेंगे वो मिलेगा, लेकिन हमारे प्रभु ठाकुर जी के पास में मन नहीं है। और मन कहाँ है? बड़े बड़े संतों के पास और ऋषि मुनियों के पास में है। तो भगवान का मन, यानी जो हमारा मन है ना, वही हमें भगवान को अर्पण करना है। यहाँ महाराज जड़ भरत ने क्या किया? उनका मन तो लग गया मृगी में, भगवान को गए भूल। अब जब अंत एक दिन जो है जड़ भरत महाराज जहां भी जाते उस बच्चे को लेके जाते, और वो बच्चा फुदक फुदक के जहां जहां जाता जड़ भरत पीछे उसको कंधों पे रख लेते थे। तो कंधों में ऐसे ऐसे करता तो उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। लोग कहते थे अरे ये मृग तो बहुत अच्छा है, जहां बुलाते हो वहां आ जाता। एक दिन की बात थी, जड़ भरत महाराज को बिना बताए वो मृगी कहीं चला जाता है। अब जड़ भरत महाराज इतने व्याकुल हो जाते हैं कि रोने लगते हैं, और वृक्षों से पूछने लगते हैं, पहाड़ों से पूछने लगते हैं, और चंद्रमा से पूछने लगे। चंद्रमा में थोड़ा धुंधला धुंधला सा छाया दिखी तो उनको लगा कि वही चले गए हैं, क्योंकि जड़ भरत महात्मा थे, ज्ञानी भी थे, बहुत तपस्वी भी थे। अब तपस्वी होने के कारण भगवान की भक्ति तो भूल गए। अब चंद्रमा से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे चंद्रदेव, अगर मैंने जीवन में कभी कुछ तपस्या की है, उस तपस्या का फल मुझे, मेरा एक मृग जो है कहीं खो गया है, और मुझे लगता है आपने ही छिपा लिया है। और देखिए, यहाँ श्रीमद् गीता में लिखा हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण जो है उपदेश करते हैं अर्जुन को, कहते हैं यम यम वापी स्मरणम भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमई कौन्तेया सदा तदुभाव भावितम। कि अंत समय में जो कुछ आप सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। आपका मन अगर धन में लग गया कि आपका धन आपके मित्र ले गए हैं, 10 लाख रुपए फंसा हुआ है और वो कैसे आ जाए। इसी पे एक दृष्टांत कहिए तो मैं सुनाऊं। यानी एक हमारे साहूकार थे, और साहूकार जो है कहने लगे अपने पुत्रों को कि भाई अब मरने की बारी आ गई। तो साहूकार का सोने का व्यापार था। क्या अब सोना वो जगह रखे हुए थे, बच्चों को, अपने बालकों को नहीं बता रहे थे। क्या हुआ, बालकों ने कहा कि अरे भाई दवाई जो है इनको कराई जाए जिससे खजाना बता देंगे पिताजी। अब पिताजी का तो बहुत इलाज हुआ, और कहने लगे कि बच्चों, आप पिताजी को तो यानी स्वास्थ्य सही करना था, और बच्चे इसलिए माया के पीछे उनको उनकी सेवा कर रहे थे। एक दिन का समय था जब वो कहने लगे सोना सोना। तो जब सोना सोना मतलब डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने इलाज किया, फिर कहने लगे सोना। तो बच्चों ने ये सोचा कि ये सोना चाहते हैं, वो मरे तो अगले जन्म में, यानी अगर माया को सोच के ही, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि माया को सोच के अगर मृत्यु होगी तो अगले जन्म में आपको सांप की योनि मिलेगी। और सांप की योनि मिली प्यारे
तो समझिए 1000 वर्ष तक आपको सांप ही बने रहना पड़ेगा। सांप की आयु 1000 वर्ष तक होती है। भगवान कहते हैं इस तरीके से जब चंद्रमा से प्रार्थना करते हैं तो धीरे से वो देखते हैं मृगी पीछे से आ जाता है, और जैसे ही मृगी आता है तो ऐसे लिपट के उससे प्यार करते हैं कि लगता है कि उनको पता नहीं कहाँ की जायदाद मिल गई है। और कहते हैं उससे बात करते हैं कि अरे बेटा आके जाना, तुम्हारे बगैर मेरा चैन नहीं पड़ता है। अरे ये महात्मा को क्या हो गया है। अब अंत समय आया जब महाराज जड़ भरत का, तो वो बेचारा मृग जो है उन्हीं के पास बैठा रहा। अब जब अंत समय आया तो वो जैसे रो रहे थे अपने दर्द के कारण, और वो मृगी भी रो रहा था। अब देखिए भगवान का तो चिंतन भूल ही गए थे। अब मृगी को वो ऐसे ऐसे करके कहते हैं, अंत समय में जब आता है ना, तो हमारे यानी श्रीमद् भागवत में यहाँ तक कि हमारे संतों ने हमारे सदग्रंथ कहते हैं, और जहां तक मैंने सुना है कि अगर आपके प्राण शरीर के ऊपर निकलते हैं तो समझिए कि आप पितृलोक की प्राप्ति करेंगे, और अगर आपके कमर के नीचे से प्राण निकलते हैं तो समझिए कि आप प्रेत ही बनने वाले हैं। मृत्यु के 5-5 लक्षण होते हैं। इसी तरीके से अब जब उनके प्राण निकले तो उनकी जो विरक्ति थी मृग में हो गई। कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। इसीलिए यहाँ पे मैं एक और दृष्टांत देता हूं। संतों ने कहा कि भगवान को कब याद करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो संत कहते हैं एक दिन शिष्य चेला आए और पूछने लगे, गुरुजी भगवान का कब चिंतन भजन करना चाहिए, मन नहीं लगता है। जब हमारी मन शुद्ध हो तब करना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि देखिए मृत्यु के 5 मिनट पहले भगवान का चिंतन करना चाहिए। अब शिष्य क्या कहता है कि गुरुजी हमें यह कैसे पता चलेगा कि 5 मिनट बाद मृत्यु होने वाली है। तब बोले कि अब देखिए गुरुजी कह रहे हैं कि जब जिस तरीके से तुम्हें यह नहीं पता है कि हमारी 5 मिनट बाद मृत्यु हो जाएगी, तो आप यूं मानिए कि हम लोग जो है काल के मुंह में नित्य क्षण जा रहे हैं। तो यूं समझिए कि कहने का भाव यह है कि हर 5 मिनट में भगवान का भजन करना चाहिए, चाहे किसी भी स्थिति में हो। आप सो रहे हैं या स्नान कर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु आपको ये देख के नहीं आएगी कि आप किस स्थिति में बैठे हुए, कहां बैठे हुए हैं। तो मृत्यु और 5 मिनट के अंतर में यही बताया गया कि हर वक्त प्रभु का ही चिंतन करिए, और प्रभु का चिंतन करेंगे तो यूं समझिए मुक्ति मिल ही जाएगी। और हमारा आपका ध्येय क्या है, भगवत प्राप्ति। इस तरीके जब जड़ भरत जी मरे, ठीक है, तब क्या हुआ, उनका शरीर अगले जन्म में मृग बन गए। और जब मृग बने तब देखिए क्या हुआ। अब मृग बनने के बाद में उन्हें यानी इतना भगवान का जब तप किए थे तो उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी थी। और देखिए जब तक आप जब तप करते हैं तो कहते हैं जप करने से, भगवान की कथा सुनने से हमारा यह लोक और वह लोक भी सुधरता है। तो वही था कि जड़ भरत की स्मृति जो है पूर्व जन्म की कुछ भी भूले नहीं थे। अब बन तो उनकी मृग योनि में जन्म तो हो गया, लेकिन वो दूर दूर रहते थे और पहाड़ियों में जाते थे, घास फूस खाते थे, बहुत से मृगों से दूरी बना लिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैं पूर्व जन्म में राजा जड़ जड़ यानी राजा भरत था। और उनके यानी उनकी माँ यानी मृग की माँ जो है उनको बुलाती थी, तो वो चले जाकर
तपस्या करने लगे और वहां जो कुछ मिल जाता था रूखा सूखा खा लेते थे और भगवान का चिंतन करते थे। देखिए एक मृग, कहा जाता है कि देखिए मंदिरों में आपने देखा होगा कि कुछ श्वान आके बैठ जाते हैं, गौ माताएं आसपास रहती हैं। क्यों? कथा पंडाल में गौ माताएं टहलती हैं। ये गौ माता किस जन्म में पुरुष रहे हैं, इसी तरह श्वान भी पीछे रहते हैं। और क्यों श्वान आते हैं, ये समझिए कि ये हमें दिखा रहे होते, बता रहे होते कि हम 84 लाख योनियों में हम किस तरीके, किस रूप में हैं। तो उनकी वृत्ति इसी तरीके से, जब वो मृग कलिंजरी पर्वत पे जाके भजन चिंतन करता था और चिंतन भजन करने से और अपनी मृत्यु को सोचता था, हे प्रभु मुझे इससे मुक्ति दो, और अब की बार मैं, अगर मनुष्य जन्म मुझे मिलता है मेरे कर्म के हिसाब से, तो मैं जो है आपका चिंतन ही करूंगा। देखिए अब जीव जो है हमेशा जब हमसे कोई गलत काम हो जाता है ना, कोई अपराध हो जाता है, तो हम भगवान से क्षमा मांगते हैं और प्रायश्चित करते हैं कि प्रभु अब की माफ कर दीजिए, भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन हमारा मन तो इतना चंचल होता है ना, बोलते कुछ नहीं, अब फिर वो गलती करते हैं। यानी एक बार हम किसी की धन में हमारी लिप्ति हो गई या हमने कोई ऐसा अपराध कर दिया, फिर हम 2 साल बाद वही करते हैं, अरे बोले कुछ नहीं होता। तो माय डियर, होता तो जरूर है। यहां से ये देखिए कि एक जड़ भरत जो कि ऋषभ देव भगवान के पुत्र थे, ठीक, उनका मृग योनि में जन्म होता है और अंत समय में भगवान का चिंतन करते करते मृग जो है मृग योनि से मुक्ति पाते हैं। और उनका जन्म जब तीसरे जन्म में होता है तो एक अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म होता है। यानी देखिए ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेना, ये समझिए कि आपके लाखों नहीं करोड़ों पुण्य होते हैं तो आप ब्राह्मण परिवार में होता है। और ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद भी उसमें आपकी इतनी कृपा होती है, इतने भगवान की अहेतुक कृपा होती है कि आप उन ब्राह्मण परिवार में भी, यानी हर वर्ण में 4-4 वर्ग होते हैं। ठीक, कहते हैं कि यानी गरीब और मध्यम, अपर और वीवीआईपी। ठीक है, तो इसी तरीके से 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण में भी 4 वर्ण होते हैं, क्षत्रिय में भी 4 वर्ण होते हैं और कनिष्ठ में भी और वैश्य में भी जो है 4-4 वर्ण होते हैं। कैसे? हम अपने कर्म जैसे करेंगे। कहते हैं कि हम क्षत्रिय होने के बाद में अगर हम मांस मदिरा खाते हैं तो भैया हम किस वर्ण के हो गए, और हम क्षत्रिय होने के बाद में अगर हम आचार्यों जैसे काम करते हैं तो हम क्या हो गए। इसी तरीके से ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद में अगर हम नित्य अपना कर्म भूल के हम मांस मदिरा का सेवन करने लगते हैं तो हम क्या हो गए। आप इस दृष्टांत से ये समझिए कि कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, हम जन्म लेने के बाद में हमारे जो कर्म होते हैं उसी कर्म के अनुसार हम बनते हैं। ऐसे एक दृष्टांत से और समझिए आप, क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए भाई, सारे पूजा करते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे योगी जी को ले लीजिए, आज धर्म के साथ में है तो जय जयकार है। इसी तरीके से हम कभी भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते, जो कि हमारे सदग्रंथ और ग्रंथ और सदगुरु भी कहते हैं। कभी भी देखिए, पहले यानी द्वापर तक जब हमारे संत और ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, तो संस्कृत में ही बात किया करते थे। आज अगर हम हिंदुस्तान में रहे